बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने एक और जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार के कार्य की प्रशंसा की है, तो दूसरी ओर आरजेडी पर निशाना साधा है। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का ने जानकारी दी है कि भारत अब जापान को पछाड़कर चौथा व्यवस्था बन गया है। ये बात तो बहुत पहले से हम लोगों को जानकारी थी कि चूंकि हम तो कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या एनडी के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं। और इसका विजन है कि 2047 में हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। उसी क्रम में आज 11वां पोजीशन में भारत मिला था आर्थिक व्यवस्था के दृढ़ में, आज चल रहे थे 5वां। और ये बात सही है कि जापान को पछाड़ करके हम लोग अब चौथा हो गए, लेकिन इतना ही तक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 2027 से 30 के बीच में भारत आर्थिक व्यवस्था में तीसरा पोजीशन आ जाएगा और 2047 में हम लोग विकसित राष्ट्रों में एक हो जाएंगे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, और जिस प्रकार से आर्थिक अनुशासन और सभी बातों को देखते हुए आज चल रहे हैं, आज उनका पराक्रम और भारत की जनता का माने समर्थन, जिसके चलते ये सारी बात संभव है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री और भारत की जनता को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सर, तेज प्रताप यादव का एक ट्वीट आया, उस पर आपका भी रिएक्शन आया। बाद में उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि विरोधियों की जांच। ये तो जांच का विषय है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उनके जो ट्वीट में आया है वो बात अगर नहीं रहती, तो चंद्रिका बाबू एक लंबे प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन हैं, उनकी बेटी से उनकी शादी हुई और शादी को किस प्रकार से उन्होंने नकारा है ये जग जाहिर है। कोर्ट में बात चल रही है, तो हमारा कहना है कि यदि ये बातें नहीं रहती तो फिर कोर्ट में जाने का और चंद्रिका बाबू की बेटी के साथ एक तरह से अत्याचार करने का क्या उचित था। आरजेडी ने एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें नीतीश कुमार को पलटू और फालतू बताया गया है। जिस पर जैसे पहले ही मैंने कहा, हमारी बात आपने सुना, इन लोगों को सिर्फ सत्ता परिवर्तन से मतलब है कि कैसे लग रहा है कि जल्दी से हम सत्ता को प्राप्त कर लें, इसलिए आए माए बोल रहे हैं। नीतीश कुमार इतना बढ़िया से शासन चला रहे हैं, 20 साल शासन चलाए, आज भी चला रहे हैं। उनको किसी तरह से कोई कहता है पलटू राम की बात बोलते हैं, तो वो भी तो कई बार पलटू है। आज भाजपा की बात करते हैं, भाजपा से मिल करके सरकार वो लोग चलाए हैं, तो फिर अपने पलटू हैं तो दूसरे को पलटू क्यों कहते हैं। रही बात नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार बहुत क्षमता से सरकार चला रहे हैं और 2025 में हम लोग उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और हमको उम्मीद है कि नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि हम लोग 225 सीट लेकर के आवेंगे और एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा समय में केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। गया में मीडिया से बातचीत करते हुए मांझी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की है, तो लालू परिवार पर जोरदार निशाना साधा है। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प,
नया बिहार।